शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे शङ्खपदकर्मोपनिषदेर्गायन्ति यं श्यामगाम्। ध्यानावतिगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलां कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रणवौ पवनकुमार खलबन ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। श्री राम जय जय राम। 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 मानस वंदना में आज के प्रसंग में जहां राम नाम की वंदना का प्रकरण चल रहा है, राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो इस के महात्म्य में राम नाम से जो जपने से जो मिलता है, फल मिलता है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। और यह नाम ऐसे लिया जाता है जैसे मनुष्य भूख के समय रुचिकर भोजन की बात करता है, भोजन रुचता है, जचता है, पचता है, भोजन अच्छा है। इसी तरह से प्रभु के नाम को भी यदि स्मरण करे, हालांकि भौतिक सुख की बातें निराधार हैं, निरर्थक हैं, परंतु राम नाम तो शाश्वत है। मन में ऐसा विचार उठता है कि जैसे भोजन करने की लालसा उठती है, वैसे ही भजन करने की लालसा भी उठनी चाहिए। तो इस महिमा के महात्म्य को समझने के लिए कि भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए, आज मैं यहाँ भगवान कौमुदी नामक एक ग्रंथ की विवेचना करता हूं। इस में गजेंद्र ने आर्त होकर के भगवान का नाम लिया था और भगवान उसके आर्त वाणी को सुनकर के प्रकट हो गए थे। यह बात हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में विश्वविख्यात है। गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी इसका पठन पाठन होता है। कृष्ण नाम जब श्रवण सुनेरी में आली, एक पद है ये। भूली री भवन हो तो बावरी भैरी,
ये भगवान के लिए गोपिकाओं के हृदय में प्रेम की बात है। वे उनके नाम को सुनकर के पागल हो जाती हैं। यहां पर भाई जी, जो गीता प्रेस के संपादक भूतपूर्व हनुमान प्रसाद जी पोदार जी, बड़ी निष्ठा के साथ कहते हैं कि राम नाम लेने से क्या होता है, कल्याण कैसे होता है, ये अर्थ समझने की बात है। राम नाम अंग्रेजी में मेढा और भेड़ा का भी है। अतः जोश में आकर कह दिया राम नाम से कल्याण होता है, तो खाना पीना ये सभी बातें जो भगवान का नाम लेता है उसके लिए विलक्षण है। जिसकी नाम में रुचि होती है, नाम की महिमा में रुचि होती है, वह इस बात को समझेगा। भजन करने से, तल्लीन रहने से, संत महात्माओं की वाणी सुनने से, ये अलग अलग अनुभव हैं। एक पुरानी कहावत में कहते हैं, एक बहन थी, जप नाम की उसने महिमा बताई, संतों की वाणी से मिलती है और जपते जपते शरीर में ठंडक पहुंच जाती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहने लगता है और इस प्रकार के मिठास और आनंद की अनुभूति होती है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, ऐसा वर्णन में नहीं आता, पर जैसा उस बहन ने अपना अनुभव बताया था, ये तो एक अलौकिक चमत्कार की बातें हैं, महात्माओं ने थोड़ी लिखी हैं, ये तो अनुभव की बातें हैं। जो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पई जाय बखाना। जो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना। यह कहने में नहीं आता, आप उसमें लग जाएं। भाइयों बहनों से सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि नाम जप में लग जाएं, आप निहाल हो जाएंगे, दुनिया निहाल हो जाएगी, सब पर असर पड़ेगा और आप का तो मैं क्या कहूँ, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुगै, सावन भादव मास। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुगै, सावन भादव मास। मानस के बालकांड का 19वां दोहा है और इसमें तुलसीदास जी ने राम नाम के महामंत्र का वर्णन किया है। ये 2 अक्षरों वाला राम, र और मैं, ये दोनों अक्षर जो हैं उसका वर्णन किया है। ये भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे साली बढ़िया, यानी कि चावल की खेती और वर्षा ऋतु, श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है ये। और वर्षा ऋतु में ही वर्षा खूब हुआ करती हैं और चावलों की खेती, बाजरा आदि अनाजों की खेती भिन्न भिन्न होती हैं। राजस्थान में खेत में यदि पानी पड़ा रहे तो घास सूख जाए, और वह पर चावल के खेत में हरदम पानी भरा रहता है, जिसमें खेतों में मछलियां पैदा होती हैं। साली के चावल बढ़िया होते हैं, ऐसा कहा गया है कि साली के चावल बढ़िया होते हैं, और चावल जितने बढ़िया होते हैं
उतना ही पानी ज्यादा मांगते हैं। उसको पानी हरदम चाहिए। तो रा और मैं ये दो श्रेष्ठ वर्ण हैं। ऐसे ही श्रावण और भाद्र ये दो महीने हैं जो वर्षा ऋतु के कहे गए हैं। भगत के यहाँ राम नाम रूपी वर्षा की झड़ी लगी रहती हैं। भाव यह है कि आगे गोस्वामी जी महाराज और क्या कहते हैं, सुनिए। आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जिए जो। आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जिए जो। मानस के बालकांड का 20वां है। ये कहते हैं दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। मधुर कहने का मतलब है कि रसना से मिलता है रस, और मनोहर कहने का तात्पर्य है कि मन को अपनी ओर खींच लेता है। जिससे राम नाम का जप किया जाता है उसको पता लग जाता है। आदमी नहीं जान सकते, विलक्षण बात है ये। राम राम करते करते मुख में मिठास पैदा हो जाता है। ऐसा बढ़िया दूध हो और उसमें मिश्री पीस करके मिला दी जाए तो वह कैसा मीठा होता है। उससे भी ज्यादा मीठा इसमें आने लगता है राम नाम, और पढ़ते पढ़ते राम नाम में मिठास पैदा हो जाता है। अद्भुत अद्भुत ऐसा रस। तो ये दोनों अक्षर इतने मधुर और मनोहर हैं। वर्ण विलोचन जन जिए जो, ये दोनों अक्षर वर्णमाला के 2 आंखें हैं। दोनों अक्षर वर्ण विलोचन जन जिए जो, वर्णमाला के दोनों आंखें हैं। शरीर में 2 आंखें सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं। वैसे ही आंखों के बिना जैसे आदमी अंधा हो जाता है, ऐसे ही राम नाम के बिना वर्णमाला भी अंधी है। क्या विलक्षण बात कही है प्रभु ने। यहाँ पर हमारे जो यहाँ एक संत हुए थे राम सुखदास जी, जो हमारे यहाँ एक उस स्वामी जी का यहाँ पर आश्रम है, और उदरामसर में इस आश्रम का बड़ा ही विचित्र विलक्षण स्थान है। ऊंचाई के ऊपर रेतीले टीले के ऊपर पूरा सुंदर आश्रम बना हुआ है। हमारे संत जो संत हैं उनका आश्रम बड़ा ही विलक्षण और विचित्र बना हुआ, और वो उस आश्रम में पूरा आश्रम जो है उसमें अंदर घुसते ही ऐसे लगता है जैसे राम 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 का उसके अंदर जैसे ऐसा उसके अंदर संगीत चल रहा हो, ऐसा मधुर वातावरण और प्रकृति का आनंद रहता है वहाँ। मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ। तो ये विलक्षण और अनुभव होता है प्रभु के नाम का। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आंखों से जब सब बाहरी ज्ञान होता है, पर जप नाम से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। संतों ने पढ़ाई नहीं ये विद्या, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, फिर भी वेदों की ऋचाएं उनके हृदय में आ जाती हैं। वेदों की ऋचाएं उनके हृदय में आ जाती हैं। वेदों में जैसा लिखा है वैसी बातें साखियों में वाणियों में आती हैं। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हो गया? राम नाम महाराज से, यानी कि इस राम नाम की महिमा से। जैसे सबरी के हृदय में नवदा भक्ति उतर गई थी। पिछले मतलब क्या है कि संदर्भ में वर्णन किया था कि जैसे सबरी के मतलब क्या है कि जो राम राम जपने से सबरी के हृदय में नवदा भक्ति उतर गई थी, वैसे ही यह वाणियों वेद साखियों में वाणियों में वेदों का ज्ञान ये राम नाम से हो जाता है। राम नाम महाराज सब अक्षरों की सीख है, सब अक्षरों की आंख है। आंखों से दिखने लग जाता है और विचित्र बातें देखने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं। श्री रामदास जी और श्री लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी। एक ऐसा प्रसंग आता है, दोनों की मित्रता थी और वो दोनों एक माई के घर भोजन ले रहे थे। तो बात करते करते उन्होंने क्या है कि राबड़ी, अमुक साग, ये हमारे राजस्थानी के अंदर राबड़ी और अमुक साग, ये साग की